एक ऐसा जगह जहां इंसान को एक बड़ा मशीन निगल गई। 4.5 मीटर चौड़ा सुरंग और टरबाइन की वो ताकत जिसे देखकर समुद्र भी कांप गया। साल 2024 की एक रात, दो गोताखोरे उस भयानक सुरंग में उतरे जहां से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये था सिस्टम की लापरवाही का नतीजा। 4 जनवरी 2024 का दिन, बेल्जियम का सबसे बड़ा पानी का तालाब प्लेनटेले रिजर्वायर और उनके किनारे दो अनुभवी डाइवर्स, क्रिस्टोफर गॉडेट और फ्रेडरिक पोसे। क्रिस्टोफरस जो पहले फौजी में गोताखोर रह चुके थे और अब बैंक मैनेजर थे। बैंक की नौकरी में भी उनका एडवेंचर का कीड़ा शांत नहीं हुआ था। उन्हें जिंदगी में वो चुनौतियां चाहिए थी जो सिर्फ गहरी पानी में मिलती थी। और फ्रेडरिक जो पहले से ही उनके शरीर में एडवेंचर का कीड़ा था और उनका फैशन भी था डाइविंग करने का। और बस यहीं से वो दोनों की दोस्ती हुई। दोनों पीडी सर्टिफाइड प्रोफेशनल टेक्निकल डाइविंग में मास्टर थे, लेकिन उस रात उनका प्लान कुछ और था। वो कोई आम टूरिस्ट नहीं थे, वो तलाश रहे थे गहराई में छिपा कुछ ऐसा जो बाकी सब अनदेखा कर रहे थे। 1970 के दशक में बिजली बनाने के लिए 351 हेक्टेयर में फैला 5 बनावटी झीलें। इनके नीचे लगे हैं 4 रिवर्सल टरबाइन जो किसी भी टाइम में चालू हो सकती है। हर एक टरबाइन का पावर 400 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड होता है। कहने का मतलब, अगर आप टरबाइन के पास हो और टरबाइन चालू हो गया तो आप बच नहीं सकते। डाइव सेंटर ने इसी कारण बनाई थी 2 सुरक्षा क्षेत्र, जोन ए और जोन बी, 150 मीटर की सीमा में। 20 मीटर से ज्यादा गहराई में उतरना मना था और डैम के इंटैक्ट से दूर रहना जरूरी था। लेकिन सवाल ये है, क्या सुरक्षा का हर इंतजाम था? उस टाइम पर इंटैक्ट पर कोई जाली नहीं थी, क्योंकि टरबाइन के दबाव से 2-3 महीने में ही टूट जाती थी, इसलिए हटा दिया गया। पर आपके मन में एक सवाल होगा, क्या इसे फिर से लगाया नहीं जा सकता? इसे लगाने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है, जिससे 2-3 दिन तक बिजली सप्लाई नहीं होती है, जिससे शहर में बिजली नहीं मिलती थी और लाखों का खर्च होता था। और सबसे बड़ा बात, जान का खतरा होता था। ये वो फैसला था जो टरबाइन का इतिहास बदल दिया। क्रिस्टोफर और फ्रेडरिक पहन रखे थे क्लोज सर्किट रिवरेटर और अंडर वाटर स्कूटर। क्लोज सर्किट रिवरेटर एक ऐसा सिस्टम जो बिना बुलबुले छोड़ने वाली सिस्टम जो गहरे और लंबे डाइविंग के लिए बनाई गई है। ये नॉर्मल स्कूब डाइविंग से अलग होता है, जिसमें एक टैंक से हवा मिलती है और जैसे ही सांस छोड़ते हैं वो डायरेक्ट पानी में बुलबुले के रूप में बाहर आते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था, गैस बहुत ज्यादा वेस्ट होता था और लंबे डाइविंग के लिए नहीं था, इसलिए क्लोज सर्किट रिवरेटर का यूज किया जाता था। यह सिस्टम में थोड़ी कई गैस एक CO2 सगरबल से गुजरती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके बाकी बची ऑक्सीजन को फिर से डाइवर्स के लिए यूजफुल बना देता है। इससे डाइविंग करने के लिए कम गैसों का यूज होता है और डाइविंग का टाइम काफी बढ़ जाता है। अंडर वाटर स्कूटर, इसे पानी के नीचे चलने वाली स्कूटर भी कहते हैं। डाइवर्स इन्हें दोनों हाथ से पकड़ते हैं और ये मशीन पीछे से पानी को तेजी से बाहर फेंकता है, जिससे डाइवर्स तेजी से गहराई में जाते हैं और निकलने में मदद करती है। लेकिन याद रखिए, पानी दुश्मन बन गई तो कोई भी स्कूटर बचा नहीं सकता। अब ये साफ हो गया था कि ये टूरिस्ट डाइविंग नहीं थी, ये एक मिशन था जो शायद डैम के इंटैक्ट तक पहुंचने के लिए था। डाइव सेंटर ने चेतावनी दी थी, 20 मीटर से नीचे मत जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। शाम 5 बजे दोनों पानी में उतरे।
बाकी सब डाइवर्स और बोटर जा चुके थे। झील शांत थी और हवा ठंडी थी और उनके आगे था सिर्फ अंधेरा। 30 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर, फिर 50 मीटर की गहराई। उसके सामने था सन्नाटा, लेकिन वो सन्नाटा तूफान से पहले की थी। 6:02 एक हल्का रिएक्शन पानी में, और फिर तीनों टरबाइन का एक साथ चालू होना। 106 मीटर पर सेकंड की सेक्शन, 4.5 मीटर चौड़ा पाइप, और वो दोनों उसके अंदर चले गए। कोई इंसान, कोई स्कूटर उस ताकत से नहीं लड़ सकता। अगली सुबह फेडरिक का बेटा अपने पिता से संपर्क नहीं कर पाया। वो परेशान हो गया और डैम पहुंचा। कार वहीं खड़ी थी। वो फोन करके तुरंत पुलिस बुलाई गई। 10 पेशेवर गोताखोर, हेलीकॉप्टर, थर्मल कैमरा, हर एक चीज लाई गई। पानी के भीतर मिला टूटा हुआ अंडर वाटर स्कूटर का टुकड़ा और डाइविंग वेस्ट, लेकिन कोई शरीर नहीं मिला। एक ओलंपिक तैरक की रफ्तार होती है 2.3 पर सेकंड। डैम की सेक्शन थी 10 से 30 मीटर पर सेकंड। उनके स्कूटर सिर्फ 2.8 मीटर पर सेकंड तक जा सकती थी। मतलब वो कितना भी कोशिश कर लेते बचने का, पर वहां से बच नहीं सकते थे। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि इंटैक्ट पर जाली लगा होता तो वो दोनों आज बचे होते, बट ऐसा नहीं। जाली लगा भी होता तो वो दोनों नहीं बच सकते, क्योंकि उससे चिपक जाते और वहीं दम तोड़ देते। 46 घंटे के बाद डैम से 1 किलोमीटर दूर नदी के किनारे उनका शरीर का टुकड़ा मिला। पोस्टमार्टम ने पुष्टि की वो क्रिस्टोफरस और फेडरिक थे। आज भी बहस होती है क्या वो दोनों जानबूझकर डैम तक गए थे या फिर जीपीएस में कोई गड़बड़ी थी। पर एक बात तय है, अगर इंटैक्ट पर कोई सुरक्षा होती तो वो दोनों शायद आज बचे होते। प्लेट टेलल डैम डिजायर, एक सच्चाई जो बताता है कि गलती सिर्फ पानी की नहीं होती, लापरवाही की भी होती है।